नमस्कार सभी को। फिजिकल एजुकेशन के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10 जमा 2 कक्षा के लिए फिजिकल एजुकेशन का पाठ शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के विस्तृत रूप से उत्तर देंगे। आज से पहले हमने एक वीडियो जारी किया था, उसमें हमने बताया था कि शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता क्या होती है। शारीरिक पुष्टि को अंग्रेजी में फिजिकली फिटनेस और सुयोग्यता को वेलनेस कहते हैं। इसके साथ ही हमने इसके विभिन्न अंग गति, शक्ति, सहनशीलता, लचीलापन या लचक भी कहते हैं उसको, स्फूर्ति, तालमेल व संतुलन आदि का वर्णन किया था। आज के हमारे क्वेश्चन रहेंगे शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता को परिभाषित कीजिए। इस क्वेश्चन में हम डॉक्टर A.K. उप्पल और डेविड लैम के विचार बताएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन इसी के अंदर रहेगा शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न तत्वों या कारकों का वर्णन करें। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा आज का लेसन शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता की परिभाषा, उसका महत्व और उसके ऊपर प्रभाव डालने वाले अलग अलग तत्व या कारकों के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शारीरिक पुष्टि का अर्थ है यह मनुष्य की वह शक्ति तथा कार्य करने की योग्यता है जिसको बिना किसी बाधा के आसानी से थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग करके पूरा कर लेता है। यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह हमें अपने शरीर को सही ढंग से रखने और अधिक देर तक मेहनत करने की क्षमता प्रदान करती है। शारीरिक पुष्टि की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। डॉक्टर A.K. उप्पल के अनुसार शारीरिक पुष्टि वह क्षमता है जिसके द्वारा शारीरिक क्रियाओं के विभिन्न रूपों को बिना रुकावट के तर्कपूर्ण ढंग से किया जा सके। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा निरोगता के महत्वपूर्ण गुण सम्मिलित होते हैं। डेविड लैम्ब के अनुसार शारीरिक पुष्टि को उस कुशलता के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा जीवन की वर्तमान तथा सशक्त शारीरिक चुनौतियों का सफलता के साथ मुकाबला किया जा सके। शारीरिक सुयोग्यता का अर्थ। सुयोग्यता एक ऐसी अवस्था है जो हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक कार्य को प्रभावकारी ढंग से करने में सहायक होती है तथा शेष बची हुई शक्ति से हम खाली समय में मनोरंजन कर सकते हैं। सुयोग्यता क्रोध को सहन करने और तनाव को दूर करने में सहायक होती है। यह एक अच्छे स्वास्थ्य का चिन्ह है। यह प्रत्येक मनुष्य में भिन्न भिन्न होती है क्योंकि इस पर पैतृक आदतों, व्यायाम, आयु तथा लिंग का प्रभाव पड़ता है। अतः सुयोग्यता व्यक्ति की वह क्षमता या योग्यता है जिसके द्वारा वह एक उत्तम और संतुलित जीवन व्यतीत करता है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता के महत्व को इस डायग्राम के द्वारा भी समझा जा सकता है। यह शरीर की विभिन्न प्रणालियों की कार्य क्षमता में सुधार करती है। इससे कार्य कुशलता और क्षमता में वृद्धि होती है। ये रोग निवारक क्षमता को बढ़ाती है, शरीर के सुचारू विकास में मदद करती है। ये व्यक्ति का आसन यानी पोस्चर ठीक करती है। ये मानसिक स्वास्थ्य तथा चेतना में सुधार लाती है और मानसिक क्षमता में वृद्धि करती है। ये तनाव व दबाव को दूर करने में सहायक है। ये हृदय और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों को दूर करती है। ये कार्य की उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि करती है। ये व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने हेतु प्रेरित करती है। ये शरीर के आकार और बनावट में सुधार करती है। शरीर को मोटापे और स्थूलता से बचाती है। आगे अब हम देखते हैं कि शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता पर प्रभाव डालने वाले अलग अलग कौन कौन से तत्व हैं या कारक हैं। आइए उनके बारे में अब विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार से हैं। नंबर 1, आयु। आयु शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी शारीरिक क्रियाएं कम हो जाती हैं।
शारीरिक क्रियाएं कम होने से व्यक्ति की शारीरिक योग्यता प्रभावित होती है। जो व्यक्ति अपनी शारीरिक क्रियाओं को जारी रखते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयु वर्गों के अनुसार ही तैयार करने चाहिए। नंबर 2, शारीरिक बनावट। खिलाड़ी का खेल के लिए चुनाव उसकी शारीरिक बनावट से किया जा सकता है। दौड़ों के लिए पतले शरीर का होना जरूरी है और फील्ड इवेंट में शरीर शक्तिशाली होना चाहिए। आजकल शारीरिक बनावट शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 3, लिंग भेद। लिंग भेद भी शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता को प्रभावित करता है। किशोरावस्था में लड़के लड़कियों में शारीरिक विभिन्नताएं आ जाती हैं, जैसे लड़कियों को माहवारी का आना, आवाज़ का मधुर होना आदि, तथा लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ का भारी होना आदि। ये विभिन्नताएं लड़के और लड़कियों की शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता को प्रभावित करती हैं। इन विभिन्नताओं के आधार पर ही दोनों वर्गों के लिए शारीरिक योग्यता के कार्यक्रम तैयार करने चाहिए। नंबर 4, अच्छा आसन। अच्छे आसन वाला व्यक्ति जीवन में हर प्रकार से प्रशंसा का पात्र होता है। अच्छा आसन शारीरिक योग्यता को बढ़ाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व को सुधारता है। नंबर 5, वातावरण। शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता पर वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। गर्मियों में शारीरिक योग्यता का कार्यक्रम सर्दियों के कार्यक्रम से अलग होना चाहिए। गर्मियों के मौसम में व्यायाम प्रातःकाल एवं सायंकाल करने चाहिए। गर्मियों में व्यायाम करते समय कपड़े खुले और हल्के पहनने चाहिए, जबकि सर्दियों के मौसम में शरीर को सर्दी से बचा करके रखना चाहिए। नंबर 6, उचित अनुकूलन। उचित अनुकूलन से शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता में वृद्धि होती है। अनुकूलन का शारीरिक योग्यता के साथ सीधा संपर्क है। यदि अनुकूलन बढ़ता है तो खेल कूद में भी कार्यकुशलता बढ़ती है, इसलिए खेलों में अनुकूलन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नंबर 7, संतुलित एवं पौष्टिक आहार। संतुलित एवं पौष्टिक आहार से हमारी शारीरिक संरचना अच्छी रहती है। संतुलित व पौष्टिक आहार से हमारा तात्पर्य उन पोषक तत्वों जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज, लवण, विटामिन एवं जल आदि से है, जो आहार में उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं तथा शरीर का संतुलित विकास करते हैं। नंबर 8, खेलकूद। खेलकूद शारीरिक पुष्टि के अंग शक्ति, गति, सहनशीलता, लचक और तालमेल संबंधी योग्यताओं को विकसित करके स्वास्थ्य की वृद्धि में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। जब शारीरिक योग्यता से अंगों का विकास होता है तो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ जाती है। नंबर 9, धूम्रपान न करना। धूम्रपान फेफड़ों के लिए हानिकारक है। धूम्रपान करने से मुंह, गले और आहार नली में कैंसर हो जाता है, इसलिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए। नंबर 10, जिंदा दिली व मनोरंजन। शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को जिंदा दिली व मनोरंजन के साथ जीना चाहिए। खेल कूद के द्वारा मनोरंजन व आमोद प्रमोद भी होता है तथा व्यक्ति में जिंदा दिली रहती है। नंबर 11, तनाव एवं दबाव। अधिक तनाव व दबाव व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस कारण उसे अनेक मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। खेल कूद से तनाव और दबाव को कम किया जा सकता है। और अंतिम है नंबर 13, अन्य कारक। शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता को अन्य कारक जैसे नशीले पदार्थ, रहन सहन का स्तर, वंशानुक्रम तथा आराम आदि भी प्रभावित करते हैं। तो ये था आज का लेसन, जिसको मैंने बिल्कुल सरलतम रूप से आपको समझाने की कोशिश की है। इसका एक एक पॉइंट बड़े अच्छे ढंग से और सरल रूप से मैंने यहाँ पे समझाया है। आज के हमारे इस लेसन में हमने शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता की परिभाषा की है और जीवन में क्या इसका महत्व है, इसका वर्णन किया है, और साथ ही सुयोग्यता और शारीरिक पुष्टि के ऊपर प्रभाव डालने वाले अलग अलग तत्व या कारक कौन कौन से हैं उनका विस्तृत रूप से, आसान रूप से, बिल्कुल सरलतम रूप से मैंने इनका वर्णन किया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। एक और रिक्वेस्ट है कि तुम इस वीडियो को अगर 2-3 बार देखोगे तो तुम्हें कंठस्थ रूप से ही ये चैप्टर याद हो जाएगा। तो इसको बार बार आप देखेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ये इस प्रकार से आपके याद हो जाएगा। और एक बार फिर एक रिक्वेस्ट कि हमारे इस YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।